चलिए अपन देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपकी ये स्क्रीन है, ठीक। अब आपने इस स्क्रीन पे पार्टीशन कर ली, अभी अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पार्टीशंस जो है वो कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी हमें यहाँ पर शुरू करना है हमारी नंबरिंग करना, ठीक है। ये वाला एक कंसिडर करके चलते क्योंकि ये तो लाइन आएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है 40, यहाँ पर आपको लिखना है 80, यहाँ पर आपको सिमिलर मैनर में चारों डायरेक्शन में आपको लिखना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, आपको सारे क्वाड्रेंट में जितने भी, जहां पर भी जितने भी कर्व्स हैं, जहां पर आपने लाइन बनी है, आपको सभी जगह पर लिखना है। पर अभी देखो, मैंने आपको एक चीज करके बताई थी कि जब हमने आउट टेक्स्ट एक्स वाई, जब हमने ये आउट टेक्स्ट एक्स वाई, जब ये हमने फंक्शन यूज किया था आउट टेक्स्ट एक्स वाई, तो उसमें हमने 3 इनपुट दिए थे। जैसे लाइन में हमने 4 इनपुट दिए थे, आउट टेक्स्ट एक्स वाई में हमने 3 इनपुट दिए थे। एक तो क्या, एक्स की पोजीशन, दूसरा है वाई की पोजीशन, और तीसरा है कि हमें जो कुछ भी प्रिंट करवाना है वो आप डबल कोट्स में प्रिंट करवा सकते हो। मतलब डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यस मैम। पर यहाँ पर अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अभी तक तो मैंने एक सेंटेंस में एक ही चीज लिखी कि मैंने यदि यहाँ पर लिखा 0, ठीक है, तो वो 0 जो है मेरा प्रिंट हो गया। मैंने लिखा माय नेम इज सती जैन, तो वो नेम प्रिंट हो गया। लेकिन आपको तो 40, 80, 120 इस तरह से 160 लिखना है, मतलब हर बार आपकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आपकी एक जैसी वैल्यू आपको नहीं लिखना है। आपको मेरी बात आ रही है समझ में, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू लर्न। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि अपन आप प्रोग्राम में इसको कैसे कर पाएंगे। C++ कहाँ गया? नहीं दिख रहा ना? यस मैम। पता नहीं यार, यूज नहीं है ऐसी। चलो ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं। अब देखो एक चीज तो आपको बहुत क्लियर होगी कि हमें जो भी लिखना है वो लूप के अंदर लिखना है, क्योंकि जैसे लाइन आपकी मल्टीपल बन रही है वैसे ही आपका आउट टेक्स्ट जो है 40, 80 वो भी आपको हर डायरेक्शन में लिखना है, क्योंकि उसको भी आपको अल्टीमेटली क्या करना है, जंप तो करवाना ही है। तो देखो यदि यहाँ पर मैं लिखती हूँ आउट टेक्स्ट एक्स वाई, और यदि आउट टेक्स्ट एक्स वाई में यदि मैं पोजीशन, अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू मेरी कंटिन्यूअस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एक्स की पोजीशन पे अगेन मैं क्या लिख देती हूँ, आई लिख देती हूँ, और वाई की पोजीशन पे अगेन मैं लिख देती हूँ वही सेम चीज, बाय मैक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यदि सपोज मुझे थोड़ा सा नीचे प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर मैं +10 लिख देती हूँ, बहुत नीचे नहीं हो इसलिए। और यहाँ पर यदि मैंने ब्रैकेट में लिखा 40, तो कौन बताएगा मुझे व्हाट विल हैपन हियर? हर पार्टीशन पे क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा, 40 हुआ प्रिंट। क्यों हुआ 40 प्रिंट, कौन बताएगा? क्योंकि आउट टेक्स्ट एक्स वाई पोजीशन देखो मेरी बिल्कुल सही आई है, मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है, मेरी पोजीशंस बिल्कुल सही है। आर यू एग्री विद मी? आउट टेक्स्ट एक्स वाई मैंने लिखा, आई की वैल्यू कंटिन्यूअस बढ़ रही है, मैंने थोड़ा सा नीचे प्रिंट करवाना है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 पे उसको थोड़ा सा मतलब IMAX +10 कर दिया, और मैंने यहाँ लिखा 40, ठीक है। तो यहाँ पर 40 प्रिंट हो गया। अब या तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, पहले 40 प्रिंट करवा दूं, फिर उसके बाद एक और आउट टेक्स्ट एक्स वाई का स्टेटमेंट लगा दूं, राइट, और फिर 80 प्रिंट करवा दूं। या तो मैं इस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट कर सकती हूँ, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा माइनस वाला प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आधा रिवर्स हो जाएगा आपका इसमें, मतलब कहीं ना कहीं आपको लॉजिक की प्रॉब्लम आएगी। तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर नीचे वाले में मुझे करना हो तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जे वाले में भी मैंने लाइन स्टेटमेंट लिया और इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ठीक, आउट टेक्स्ट एक्स वाई लिखा।
यहाँ पर मैं x की पोजीशन डिसाइड कर दूंगी, मेरी x की पोजीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी यार, y max, सॉरी यहाँ पर अब जो j है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x max डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 कॉमा j जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया 80, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा जो 80 है वो कंटिन्यूअसली, मतलब आपके जे सीरीज में पूरा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आपका 80 लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? यस और नो? Yes, ma'am. लॉजिक इज क्लियर, लूप इज क्लियर, Yes, ma'am. व्हाट द थिंग यू हैव टू डू, आपको करना क्या है बस यहाँ पर, अब आपको करना क्या है बस यहाँ पर, अब आपको सिर्फ जो 40-40-40 या 80-80-80 एक जैसा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर आप ये चाहते हो कि एक जैसा प्रिंट नहीं हो गया, मतलब डबल कोट्स पे मैं वैल्यू नहीं लिख के उस पे कोई और चीज लिख दूं ताकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंजिंग हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. आपको बात आ रही है समझ में? मतलब लॉजिक क्या लगाना है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं मेरे डायग्राम में, मतलब सॉरी प्रोग्राम में ऐसा मैं कुछ कर दूं कि वहां पर जो डबल कोट्स में 80 लिखा है या डबल कोट्स में 40 लिखा है वो 80 ना 40 ना लिख के मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि वहां से मेरे जो है नंबर्स जो है वो सही आ जाए। तो किसी के पास मेरी हेल्प करने के लिए कोई लॉजिक है? किसी के पास कोई लॉजिक है? आप मुझे लिख कर दिखाओ यहाँ पर, फिर अपन उसको ट्राई करेंगे। एनीबडी ऑफ ऑनलाइन हैविंग एनी लॉजिक? देखो दो मेरे साथ बैठ के लॉजिक लगा रहे हैं, देखो वो दोनों तो लगा रहे हैं। आप लोगों के पास किसी के पास कोई लॉजिक है? मुझे बता पाओगे कि मैडम ये ऐसे कर, आप ऐसे ट्राई करो तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट हैव एनी लॉजिक, मेरे पास तो कुछ नहीं आइडिया। आपके पास आइडिया है तो बताओ कि ये जो आउटटेक्स एक्स मैक्स है, ये जो 80 है, इस 80 की जगह पे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, इस जगह पे मैं क्या लिख दूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या ऊपर इस जगह पे मैं क्या लिख दूं तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इन पोजीशन पे मैं क्या लिख दूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डैश 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 की जगह पे क्या आएगा, एक्स की उसमें और वाई की उसमें क्या कर दूं मैं, बताओ। मैम रैंडम लगा के ब्रैकेट लगाए तो एज अ एक नंबर इनपुट करते हैं और रैंडम लिखते हैं। अच्छा और ब्रैकेट चलिए देखिए तुषार कुछ बता रहा है, अपन पहले उसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, लेट्स सी। यहाँ पर 40 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर x पे बता रहा है वो, ठीक है। चलो हाँ तुषार बताओ क्या लिख दूं, रैंडम लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, और हाँ। कहाँ से भी 40 से करवाना है ना अपने को। ब्रैकेट के बाहर अपन ब्रैकेट के बाहर तो अपन ने डिवाइडेड बाय 2 करना है, इनटू 2 भी कर सकते हैं। आप मुझसे मुझे तो लॉजिक चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना लॉजिक। मैम सी आउट यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? सी आउट यूज कर सकते हैं? कहाँ करेंगे? बस वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर इस डैश की जगह पर। हाँ इसके, हाँ वहीं पे। यू कैन नॉट सी आउट। तो मैम आउट टेक्स्ट एक्स वाई के अंदर ये तीन जो मतलब पार्ट्स हैं है क्या? पहला आई तो हो गया कि एक्स की पोजीशन, दूसरी वाई की पोजीशन, तो तीसरी एग्जैक्टली स्पेसिफाई किस चीज को करती है? तीसरी पोजीशन वो है कि आपको क्या वहां पर इनपुट देना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। शिफ्ट F1 पे जाते हैं, आउट टेक्स्ट XY पर जाते हैं अपन, ठीक है। अभी पता लग जाएगा आपको, देखो यहाँ पर लिखा है, देखो आप जो पूछ रहे हो शायद आपको यहाँ पर मिल जाएगा वो चीज। कैर फार एस्ट्रिक टेस्ट स्ट्रिंग, इसका कोई मतलब बता सकता है? एनीवन? क्योंकि मैं यहीं से करने वाली हूँ, मेरा हम जो भी अपन टैग्स लिख रहे हैं, हाँ जो लिखना चाहते हैं, यस जो लिखना चाहते हैं वही उसमें स्पेसिफाई किया जाता है। नहीं 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 नहीं, कुछ और भी बोलना चाहता है वो इसके अलावा। कौन बताएगा? क्योंकि देखो ये तो देखो यहाँ पर तो क्लियरली लिखा है आउटटेक्स्ट XY डिस्प्लेस टेक्स्ट स्क्रीन इन द व्यू पोर्ट एट द पोजीशन X, Y। मतलब जो भी आप पोजीशन XY दोगे उस पे जो भी आप टेक्स्ट स्पेसिफाइड टेक्स्ट को प्रिंट करवाना चाहते हो वो प्रिंट हो सकता है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आउटटेक्स्ट।
लेकिन मैंने जो आपको बोला है ऊपर वाला चीज पढ़ने को बोला है कि void far out text xy in text int y care for asterisk text string, इसका मीनिंग कौन मुझे बताएगा? नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगी आपको। इसका कोई मीनिंग बता सकता है क्या? चलो अब अपन वेट नहीं बता पा रहे हैं तो ठीक है, वेट अ मिनट, स्टॉप शेयर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो फिर से यहाँ पर लॉजिक देखो। आपका ये पर्टिकुलर आपकी स्क्रीन है, यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है। आपकी लाइंस जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। आपने अभी लिखा आउट टेक्स्ट, ठीक है, आउट टेक्स्ट एक्स वाई, आपने x की पोजीशन दे दी, आपने y की पोजीशन दे दी, आपने यहाँ पर डबल ब्रैकेट में 40 लिख दिया, तो मेरा सब जगह पे क्या प्रिंट हो गया? मेरा 40 प्रिंट हो गया। तो ये लॉजिक तो मेरा करेक्ट है, मैंने मतलब लूप के अंदर आउट टेक्स्ट एक्स वाई तो मैंने सही लगाया है। बस मुझे मेरे किस लॉजिक को बदलना है कि ये 40 की जगह पर मैं कुछ और लिख दूं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आउट टेक्स्ट एक्स वाई आप यूज करते हैं, पहला ऑप्शन तो उसका ये होता है कि डबल ब्रैकेट के अंदर आप एज इट इज, डबल मतलब कोट्स के अंदर, या तो आप एज इट इज वो वैल्यू जो लिखना चाहते हैं वो प्रिंट करवा दो, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिकल हो, चाहे ओनली अल्फाबेट हो, कुछ भी हो। जैसे मैंने माय नेम इज अति लिखा था, तो या तो वो हो सकता है या नंबर हो सकता है, या तो फिर इसके अलावा यहाँ पर आप एक वो और रिलायबिलिटी देता है आपको, एक और चीज वो देता है आपको कि या तो फिर आप उस वैल्यू की यहाँ पर पोजीशन जो है वो पोजीशन यहाँ पर स्टोर करवा दो। जो आप जो चीज बोल रहे थे वही चीज है जो तुषार मुझे ऑफलाइन में बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसको बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहा था मुझे। तो इसके लिए एक लॉजिक ये हो सकता है कि आप एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे ले लो, कहाँ पर? ऊपर ही आप डिफाइन कर लो, एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे ले लो, जैसे मैंने नाम दिया P, ठीक है, ये कैरेक्टर पॉइंटर एरे यहाँ पर ले लो, और यहाँ पर आप जो जितनी भी वैल्यूज है आप जो करवाना चाहते हो वो वैल्यूज को हम यहाँ पर स्टोर कर दो। कैसे स्टोर कर दो? जैसे सपोज मैंने -320 से शुरू किया, मैं यदि x की बात कर रही हूँ तो x में जो पहले वाला होगा, मतलब ये जो सबसे पहला होगा ये तो माइनस में ही होगा, होगा माइनस में, और ये वाला जो एक्सट्रीम होगा ये किस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि आप माइनस से शुरू करते हैं और प्लस में होता है। डार्क पेपर में तो ऐसे होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -320, फिर मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, मैंने लिख दिया -280, मतलब मैं 40 को क्या करती जाऊंगी? रिड्यूस करती जाऊंगी, और ऐसे में लिखती जाऊंगी। फिर एक पोजीशन आएगी जब मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 0 के बाद जो माइनस वाला है, अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी? प्लस का 40। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? समझ में आ रही है? और ये भी आप कब तक लिखते जाओगे? लास्ट वाला पॉइंट आपका हो जाएगा वापस से 320, और आपका ये जो आपका जो पॉइंटर एरे है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो, पहली पोजीशन मेरी फिक्स हो गई, दूसरी पोजीशन मेरी फिक्स हो गई, तीसरी पोजीशन फिक्स हो गई, मतलब ये जो वैल्यू है मैंने क्या कर दी? एक एरे में क्या करवा दी? स्टोर करवा दी। अब मुझे सिर्फ लॉजिक क्या क्रिएट करना है कि इस एरे का यदि मैं एड्रेस दे दूं, P0, P1, P2, P3, ये ऐसा दे दूं तो मेरी क्या हो जाएगी? यहां से वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट होकर आपके वहां पर क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर नॉट गेटिंग देन डोंट वरी, अपन करके देखते हैं, क्योंकि ये तो हवा में बात हो गई, मतलब ऐसा बोल सकते हैं मैडम आप तो हवा में बता रहे हो। अपन करके देखते हैं क्या आता है। और यस, आई नीड ऑल्टरनेटिव फ्रॉम योर साइड एज वेल, ये तो मेरा लॉजिक है, ठीक है, मैंने ऐसा बताया है, लेकिन आपको यदि कोई और ऑप्शन लगता है तो आप वो भी मुझे बताएं। एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे ले लिया आपने P नाम का, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू किया, यहाँ पर आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए, आपने डबल कोट्स में आपकी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर लिख दे। -320, यहाँ पर कॉमा लगाया, -280, देन अगेन कॉमा, देन -240, ठीक है, देन अगेन कॉमा, देन -200, देन कॉमा, -160, then comma, -120, then comma, -80, then
कॉमा -40, फिर यहाँ पर आपने कॉमा लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया 0, ठीक है। 0 लिखने के बाद माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 प्लस का 40, यस थैंक यू वेरी मच। 40 लिखेंगे मैम। 40 लिखेंगे, यस। फिर आपने यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ पर लिखेंगे 80, फिर वापस से माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 120, फिर माइनस, और आपने लिखा 160, उसके बाद आपने लिखा माइनस और 200, आप रिकॉल करना, आपको आएगा समझ में, है ना। 240 और यहाँ पर फिर से माइनस लगाया, सॉरी माइनस गलत लगाया है, यहाँ पर माइनस, then 280 and again end up to 320। चलिए इसको बंद कर दो, यहाँ पर इसको क्लोज कर दो। कुछ गड़बड़ हुआ? हमें एक और इन्वर्टेड कॉमा लगेगा लास्ट में 320 के बाद। कहाँ पर? आपने 320 के बाद। 320 के बाद? नहीं नहीं वो गलत है ना, फर्स्ट में ज्यादा तो मैम में लगा दिया है 2, इसीलिए हाँ वो इसीलिए, वही मैं सोच रही थी कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। चलिए ठीक, तो ये आपका स्टोर हो गया। क्लियर है आपको, इतना समझ में आ रहा है? अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरा जो आउटटेक्स्ट एक्स वाई है, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ इंट s इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पर s को मैंने कैसे इनिशिएट करवाया, s को मैंने 0 से इनिशिएट करवाया। मतलब अब मेरे यदि s की वैल्यू 1 होगी तो 320 आना चाहिए, s की वैल्यू 2 होगी तो 280 आना चाहिए। मतलब इस तरह से मेरा जो लॉजिक है मैं यहाँ पर लगाना चाह रही हूँ। और ये जो आउटटेक्स्ट एक्स वाई है मेरा, यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, हियर आई विल यूज p ऑफ s। क्या यूज करूंगी मैं? p ऑफ s, ठीक है। और p ऑफ s तो कर दिया, अब यदि मैं p ऑफ s करती हूँ तो लेट्स सी क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है। पूरी जगह पर क्या आ गया मेरा, -320 आ गया। क्यों? क्योंकि मेरी जो p ऑफ s की वैल्यू है वो p ऑफ s की वैल्यू s इक्वल्स टू 0 है मेरा अभी, मतलब p ऑफ 0 क्या है मेरा अभी, p ऑफ 0 है मेरा -320, इसलिए वहां पर क्या आ गया, हर जगह -320 आ गया। यदि मैं यहाँ पर कर दूं s प्लस प्लस, मतलब s की वैल्यू मेरी लूप में ही क्या होती जाए, बढ़ती जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो यहाँ पर गलती क्या हुई, पहले तो ये बस 2 बार 0 प्रिंट हो गया यहाँ पर। हम 0 तो प्रिंट करना ही नहीं चाहते क्योंकि 0 हम ऑलरेडी आउटटेक्स्ट एक्स वाई से प्रिंट कर चुके हैं। तो ये लॉजिक है कि या तो उसको क्लोज कर दो, जो आपने आउटटेक्स्ट एक्स वाई नीचे लिखा था 0 के लिए, या तो उसको क्लोज कर दो, या तो फिर आप ये वाला जो 0 है यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस छोड़ दो और उसको इस तरह से छोड़ दो, वहां पर 0 लिखो ही मत, उसी स्पेस डाल दो तो जंप हो जाएगा लेकिन प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा। ये वाले 40-40 को मत देखो, ये 40-40 तो दूसरे उसके आ रहा है, वो तो अपन अभी चेंज कर देंगे। मेरा लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आया? देखो अभी अब मैं दोबारा बता देती हूँ, अब बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर। अब क्या करना है, कैरेक्टर पॉइंटर अरे ले लिया आपने क्यू नाम का, सपोज पहले पी लिया था, क्यू ले लो। अब देखो यहाँ पर आपको जो स्टोर करवानी है वैल्यू, वो कैसे करवानी है, आपको पॉजिटिव वैल्यू से, प्लस से स्टोर करवानी है, ठीक है। तो प्लस से स्टोर करवानी है तो आप यहाँ पर इसको पहले कॉपी कर लो। अच्छा कॉपी तो होगा ही नहीं क्योंकि रिवर्स लगाना है अपने को, तो आधा भी कॉपी नहीं होगा ना क्योंकि वो रिवर्स हो जाएगा, वो आधा भी कॉपी नहीं होगा, पूरा लिखना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो पहले यहाँ पर अपन 280 से शुरू करते, 280 कॉमा 240, क्योंकि ऊपर जो है वो पॉजिटिव से नीचे आता है वाई एक्सिस हमेशा, ठीक है। तो 200, उसके बाद 160, ठीक है। 160 के बाद यहाँ पर लगा दो आपका 80, फिर आपने लगा दिया यहाँ पर 40, 0 ऑलरेडी हमारा प्रिंटेड है तो लिखना जरूर है, पर उसमें आप स्किप कर दो, उसको एक स्केप कर दो तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। -140, फिर कॉमा -80, इसके बाद -120,
और उसके बाद -160, ठीक है, फिर कॉमा लगा दो, -160 के बाद -200 और फिर माइनस, चलो इतना करके देखते हैं, हो सकता है फिर नहीं लिखेंगे तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, कोई उसकी चिंता नहीं है हमें, ठीक है। मैम स्टार्टिंग में भी सिर्फ 240 होगा ना, 280 थोड़ी ना होगा। वो लॉजिक अभी देख लेंगे, वो मैंने हाथ करके थोड़ा सा गलत लिखा है ताकि आपको थोड़ा समझ अच्छा। में आए कि पोजीशंस कैसे सेट ठीक। हो रही है, ठीक। यहाँ पर हाँ भी जी। जैसे आपने s = 0 लिया था, यहाँ पर t = 0 से इनिशियलाइज कर दो, क्योंकि हमको उसको भी प्लस प्लस करवाना पड़ेगा, ठीक। और नीचे वाले j वाले लूप में आप लॉजिक क्या लिख दोगे, ये तो आपका सब कुछ सेम चल रहा है, यहाँ पर लिख दोगे q ऑफ t, यस, और यहाँ पर t की वैल्यू t प्लस प्लस। क्यों किया समझ में आया? देखो Q की वैल्यू जब 0 रहेगी तो 240 ले लेगा या 280 ले लेगा, फिर आपने प्लस प्लस किया मतलब Q की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब पहले 0 थी अब 1 हो गई, तो Q1 क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद वाला 240, फिर Q2 क्या हो जाएगा 200, फिर Q3 क्या हो जाएगा 160। आया समझ में लॉजिक? इस तरह से आपको इस पे काम करना पड़ेगा। यस मैम। एकदम परफेक्ट। This is the second practical which I want from you side. Second practical. This is completion of second practical. This is known as draw a scale. ठीक है, या draw a graph. ये आपका सेकेंड प्रैक्टिकल। फर्स्ट प्रैक्टिकल था ड्रॉ मल्टीपल लाइंस विद डिफरेंट लॉजिक्स, जो अपन ने 1/4 3/4 की लाइंस बनाई थी, और सेकेंड प्रैक्टिकल आपका ड्रॉ अ स्केल। दिस इज योर कंप्लीट परफेक्ट स्केल। क्लियर है? 280 से क्यों शुरू किया, समझ में आया? चलो अब अपन थोड़ा सा, जो कौन बोल रहा था, किसने बोला था, मोहित ने? यस मैम, यस मैम। चलो इसको अपन थोड़ा सा माइनस कर देते, मैंने 280 वहां से हटा दिया, ठीक। इसको F2 करते हैं और यहाँ पर F9 करते हैं। क्या हुआ, 40 के बाद मेरी एक लाइन छूट गई और जो -40 है वो 0 पर आ गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस, तो इसलिए यहाँ पर हमने 280 से शुरू किया था। देखो ये तो हीट एंड ट्रायल है, ये वाली चीज तो हीट एंड ट्रायल है, आपको 1-2 बार करके देखनी पड़ेगी तो ही आपको समझ में आएगा। लेकिन ये आउटटेक्स्ट XY को मैंने प्रिंट कैसे करवाया है, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया है, अपन उनसे बात करेंगे अब, कि आपने क्या किया, एक कैरेक्टर पॉइंटर ले लिया। मतलब मैं आपको सिंपल सी उसमें लैंग्वेज में समझाऊं, जस्ट अ मिनट वेट। हाँ, ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, कंट्रोल F9 कर देते हैं। एक मिनट, ये 200 यहाँ पर डबल कोट में 240 और माइनस, ठीक। F2 कंट्रोल F9। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी सर। 10 बजे सर मेरा लेक्चर है 10 तक तो मेरी वो है, और 11 बजे फिर मेरा लेक्चर है जी। 10 मिनट के लिए आप बात कर सकते हो क्या, जैसे सर से जाके जब फ्री आ जाओ। मैं जा रहा हूँ दूसरे काम पे। हाँ ठीक है, ठीक है, और लोकेश सर से आप कॉल में। चलिए क्लियर है आपको इतना? ठीक है मैडम। ठीक, चलिए एक बार और इस लॉजिक को आप समझ लो। देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, ये जो P, एक में स्टॉप शेयर भी नहीं हो रहा है, बताओ ना, कुछ हेल्प करो। नहीं होता है पता ना क्या। अरे अभी तक तो कर ही रहे थे ना अपन। अरे नहीं, अभी तक कर रहे थे, मतलब मेरे इसमें तो फुल स्क्रीन खुला हो रहता है, बंद हो जाता है, फिर एक्सपेक्ट दबाना पड़ता है। वो भी नहीं हो रहा है ना, वो भी कुछ हो ही नहीं रहा ना। शिफ्ट के साथ दबाओ, एक मिनट रुकिए, कंट्रोल शिफ्ट एक्सपेक्ट दबाओ, कुछ हो ही नहीं रहा ना एक्चुअल में। प्रॉब्लम क्या हो रही है, Alt F करके सबसे अच्छा है, इसको सेव करो और Alt F करके इसको क्विट करो। नहीं, वो लिटरली बंद ही करना पड़ता है उसको, नहीं होता, दिख ही रहा है ना वो तो। उसका है कि कोई से मैं की बार परेशान होगा। अब देखो यहाँ पर ये फुल स्क्रीन आ गया ना, तो अब
बाहर आने के लिए फिर आपको कंट्रोल F करके यहाँ पर एग्जिट ही करना पड़ेगा। अब C++ कैसे चलाऊं मैं? आप तो करने लग गए हो, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखो फिर वही हो गया Alt F। 1 मिनट वेट करना, हाँ, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं। इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। एक बार मिल गया था फिर भूल गया। और सर ने कुछ सही करा था, हाँ सर ने बताया था, अपने मुझे भूल गया। वेट अ मिनट, हाँ चलिए अपन व्हाइट बोर्ड पे काम करते हैं अभी तो। चलिए अब लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसा क्या बनाया है लॉजिक। देखो कैरेक्टर पॉइंटर एरे लिया आपने P नाम का, ठीक है। उस P नाम के जो कैरेक्टर पॉइंटर एरे में मैंने क्या करवा दी, प्री वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा दी, ठीक है। अब वो प्री वैल्यूज मैंने क्या स्टोर करवा दी, जो मैं चाहती हूँ मुझे प्रिंट करवाना। जैसे मुझे 40 का डिफरेंस चाहिए, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, जिसमें हमेशा माइनस से शुरू होता है। तो -320 से शुरू हुआ, ठीक है, फिर माइनस उसमें एक कम हुआ, -280 हुआ, इस तरह से मैं प्लस तक चले गई। अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है कि जब आप आउट टेक्स्ट XY आप यूज कर रहे हो, तो आउट टेक्स्ट XY में यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जो लास्ट वाला है आपको एज इट इज यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो वो एक जैसा प्रिंट होता है। आपको क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है। तो आपने क्या लिया, ये जो एक एरे लिया था, आपने जो एरे डिफाइन किया था यहाँ पर, आपने यहाँ पर लिख दिया उस एरे की पोजीशन को P ऑफ S। और व्हाट इज S, तो S मैंने कोई भी वेरिएबल लिया जो जिसको मैंने 0 से क्या कर दिया था, इनिशियलाइज कर दिया था। क्यों इनिशियलाइज कर दिया कि यदि मैं इस एरे की बात करूं तो इस एरे में पहली वैल्यू होगी मेरी P ऑफ 0, फिर दूसरी वैल्यू होगी P ऑफ 1 जो 280 होगी माइनस की, फिर तीसरी वैल्यू होगी P ऑफ 2, फिर होगी P ऑफ 3, ऐसी मेरी वैल्यूज जो है वो होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब लॉजिक ये है कि जब P ऑफ 0 था, मतलब S की वैल्यू जब 0 थी और P ऑफ 0 था, तो मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए, -20। फिर मैंने यहाँ पर आउटटेक्स्ट XY के बाद प्लस प्लस करवाया, क्योंकि मेरी हर जगह पर P की वैल्यू ही, मतलब P ऑफ 0 ही मेरा प्रिंट हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर S की वैल्यू को प्लस प्लस करवाया, तो S की वैल्यू जो 0 थी अब वो क्या हो गई, S इक्वल्स टू 1 हो गई, X इक्वल्स टू 1 हो गई, मतलब P ऑफ 1 मेरी वैल्यू आ गई। P ऑफ 1 मतलब ये मेरा P ऑफ 0 था और ये मेरा हो जाएगा P ऑफ 1। इसलिए इस वक्त जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट हुई है वो -280 हुई है। फिर मैंने वापस से प्लस प्लस किया तो मेरी S की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। 2 होने के कारण यहाँ पर P ऑफ 2 हो गया, और P ऑफ 2 होने के कारण मेरी जो 0, 1 और P ऑफ 2 की पोजीशन पे जो वैल्यू है वो मेरी यहाँ पर प्रिंट हो गई। आपको बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? Yes, ma'am. बात आ रही है समझ में? Yes, ma'am. आपने इसको किया है। चलिए ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टॉप शेयर कर देती हूँ 2 मिनट, वापस से हम लॉजिक पे आ जाते हैं हमारे। हाँ मैडम, CS 4th A2, 10 बच्चे हैं ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन, 12। ठीक, तो ये हमारा जो है हमारा लॉजिक हो गया। क्या डाला है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन और किसी ने नहीं डाला, तो पूछ, फोन लगा के ले लो सबसे, आज फोन लगा के ले लो। हमने मैसेज करा, लिंक नहीं आई है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से आपका जो प्रोग्राम वो है, आपको क्लियर हो गया ये चीज एकदम, पूरा जो प्रोग्राम है आपको उसका लॉजिक एकदम क्लियर है कि क्या हो रहा है, कैसे क्या बना, आपको हर चीज क्लियर है यहाँ पर। बस आपको सिर्फ यहाँ पर लॉजिक ये मेन ये लगाना है कि आपका जो कैरेक्टर पॉइंटर एरे है उसका रोल क्या है, यहाँ पर वो कैसे वैल्यूज को अपने सही पोजीशन पे लाके वैल्यूज को फेच कर रहा है। आपको सिर्फ ये लॉजिक लगाना है, इसके अलावा इसमें कोई भी लॉजिक नया मैंने नहीं लगाया है। लाइंस आपको मैंने बहुत अच्छे से बनाना बता दी है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे जो है हम जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे
वो प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर सही होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट लैब होगी इसमें मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल और सेकंड प्रैक्टिकल रिवाइज करूंगी, मैं कोई भी नया प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको पहले घर पे प्रैक्टिस कर लें और जो भी आपके डाउट्स है वो लेकर आए। इज इट क्लियर? क्योंकि विदाउट डाउट यस मैम। विल बी नो सॉल्यूशन। Yes, नहीं पूछेंगे तो कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। डाउट पूछना कंपलसरी है, क्योंकि आप डाउट नहीं पूछेंगे तो आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको मेरी जितनी कोशिश है मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पर ये छोटी वाली लाइन x1 y1 और x2 y2 दो कोऑर्डिनेट लेके कैसे बनी, यहाँ पर ये वाली लाइन x1 y1 और x2 y2 ये दोनों पॉइंट लेके कैसे बनी, कैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसने आपने उसकी जगह पे आई रख दिया, कैसे यहाँ पर y की वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही थी इसने आपने y की जगह पे जे रख दिया, और किस तरह से आपने ये डिफरेंट 280, 240, 200 किस तरह से आपने इस वैल्यूज को प्रिंट करवाया। आपने कैरेक्टर एंड पॉइंटर एरे लिया, एरे में ये जितनी भी वैल्यूज है 280, 480, 160 इन सबको आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, फीड करवा दिया, और जस्ट उसकी पोजीशन को कॉल करके P0, P1, P2, P3 उस वैल्यूज को कॉल करके आपने यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दिया। ये सिंपल सा आपका लॉजिक है। क्लियर? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। जिसको किसी को भी क्लियर नहीं हो आप प्लीज खुद से एक बार करके देखिए। और मैंने यहाँ पर, मेरा तो रोल नंबर नहीं है इसलिए मैंने रोल नंबर नहीं लिखा, बट इट्स रिक्वेस्ट टू यू कि जब भी आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप रोल नंबर भी आपका लिखेंगे। और हर स्टूडेंट जो अपनी फाइल में आउटपुट लगाएगा उसी के नाम का मुझे प्रोग्राम चाहिए, दूसरे के नाम का नहीं चाहिए। इसीलिए मैं ये लिखवा रही हूँ कि उससे मुझे समझ में आ जाएगा प्रोग्राम आपका है कि उधार का है। यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो अपना नाम और अपना रोल नंबर ही लिखना है। yes, ma'am. ये सबकी एक जैसी रहेगी, 1 स्केल इक्वल्स टू 40 यूनिट्स, ये सबका एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज देन मैं रिकॉर्डिंग तो